नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बीएन भैया। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी मस्ती में। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही बायोलॉजी के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे बात करेंगे, जिसको अगर हम हिंदी में समझे तो एक वर्ड में इस वीडियो का मीनिंग ये होगा कि हम जाने कि एक महिला के फेस पे यानी एक महिला के चेहरा पे एक पुरुषों जैसा बाल क्यों होता है, यानी एक फीमेल के ऊपर मेल के जैसा बियर्ड का डेवलपमेंट कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, कौन से ऑर्गन की इम्बैलेंस के इम्प्रॉपर ढंग से काम करने से कौन से हार्मोन का डिस्टर्बेंस होता है जिससे कि महिलाओं के फेस पे बियर्ड और मोस्टिक यानी दाढ़ी और मूछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस कंडीशन को दो नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है, यानी पीओएस क्या है। पीओएस उसके बाद समझेंगे हिर्सुटिज्म क्या है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ना, इस डिजीज से अगर आपको बता दूं कि इंडिया में प्रत्येक ईयर 10 मिलियन यानी 100 लाख लोग क्या इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो इस पे बात करना तो बनता है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है क्या। और हर एक वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी आपसे एक ही प्रॉमिस लूंगा कि इस कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझाऊंगा और यहीं पे याद करा के भेजूंगा। बस हाँ, आपसे भी एक प्रॉमिस चाहिए कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये मैं व्यूज बढ़ाने या फिर वॉच और बढ़ाने के लिए ये नहीं बोलता हूं। मेरा एक ही मकसद होता है, हर घर शिक्षा। जो बायो की कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इसको मैं लिया हूं और इसको अच्छे से याद करा के भेजूंगा। सबसे पहले कंडीशन को समझते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि व्हाट इज सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या है और डिजीज क्या है। डिजीज क्या होता है ना कि अगर आपको एक समय में एक ही सिम्टम दिखे उसको डिजीज बोलेंगे, और एक समय में आपको एक से ज्यादा बहुत सारे सिम्टम एक साथ दिखने लगे ना तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। एक साथ कई सारे सिम्टम दिखने लगे तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिंड्रोम। अब आप बात करेंगे पॉलीसिस्टिक का मतलब क्या होता है। पोली मतलब एक से ज्यादा, पोली का मतलब होता है एक से ज्यादा, और सिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी ओवेरियन का मतलब ओवरी से रिलेटेड है और सिस्टिक का मतलब सिस्ट का बन जाना। अगर हमारे शरीर में सबसे पहले एक महिला के शरीर में जो ओवरी होता है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, और जो फीमेल जैसे प्यूबर्टी पे आती है ना उसके शरीर में एफएसएच का लेवल बढ़ जाता है। जो पिट्यूटरी हार्मोन होती है ना एफएसएच आती है और क्या करता है कि उसके जो फॉलिकल्स होते हैं ना, जो कि फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उसका डेवलपमेंट शुरू करती है और ऐसे करके मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। फिर ऐसा होता है कि 14वें दिन पे एक ओवम रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट एक रिलीज होता है, क्योंकि बैलेंसिंग रूप में क्या आता है, एफएसएच आता है। कंडीशन ऐसा आया कि महिला के अंदर कुछ गड़बड़ी हुआ। रीजन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फास्ट फूड का खाना, जंक फूड्स का खाना, बहुत देर तक लैपटॉप मोबाइल का यूज करना, किसी भी रीजन से अगर क्या हुआ कि आपका पिट्यूटरी हार्मोन है ना एफएसएच का लेवल बढ़ा। जैसे ही एफएसएच का लेवल आपके शरीर में बढ़ेगा ना तो एक साथ कई फॉलिकल्स डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएंगे। एक साथ कई सारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका इम्प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पर क्या होता है, जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ आज से 14वें दिन पे एक ओवम रिलीज होता है, एक सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। लेकिन जैसे ही आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आएगा ना तो हार्मोन का लेवल काफी बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे हार्मोन होगा तो उसमें कंडीशन में आएगा कि ओवेरी है, ये रहा ओवेरी का स्ट्रक्चर, ओवेरी का साइज बड़ा हो जाएगा। जैसे ओवेरी का साइज बड़ा हुआ एक से ज्यादा सिस्ट का बनना शुरू हो जाता है और सिस्ट बनेगा और ओवम रिलीज नहीं होगा, यानी उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब समझिए कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वैसे कंडीशन को बोलते हैं कि जो हमारे शरीर में एफएसएच का लेवल काफी बढ़ जाए और उस कंडीशन में क्या होता है, ओवेरी का साइज बड़ा हो जाता है और एक समय में एक से ज्यादा क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, यानी डेवलप तो मैच्योर नहीं हो पाते, वो पार्शियली डेवलप होते हैं और सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब बात रहा सबसे पहला जो मेल है ना, मेल के अंदर टेस्टिस ये रहा, टेस्टिस में होता है सबसे पहले ये कंपार्टमेंट, यानी इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। इसमें एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, यानी दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है ना इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। ये जितना आप स्पेस देख रहे हैं ना इस स्पेस को बोलेंगे इंटरस्टेशियल स्पेस।
इंटरस्टेशियल सेल स्पेस, और इसमें इंटरस्टेशियल सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लीडिंग सेल। और वो क्या करता है, वो सिक्रेशन करता है एंड्रोजन, जो दाढ़ी मूंछ यानी मर्दों के अंदर, पुरुषों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ग्रोथ करने के लिए सबसे बड़ा कारक कौन है, यानी रिस्पॉन्सिबल कौन है, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन सीक्रेट कौन करती है, हमारे टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होती है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर इंटरस्टेशियल सेल स्पेस में इंटरस्टेशियल सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लीडिंग सेल, जो कि प्रोड्यूस क्या करता है, एंड्रोजन। क्या सीक्रेट करेगा, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, एंड्रोजन, जो कि क्या करता है, एक मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में हेल्प करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, लो पिच वॉइस का हो जाना, हार्सनिंग ऑफ वॉइस यानी वॉइस में रुखापन का आ जाना, आर्मपिट हेयर का आना, ये सारे कंट्रोल कौन करता है, एंड्रोजन। तो आप तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, आप खुद से नॉर्मल वे में सोचिए कि ये सारे जो दाढ़ी मूंछ आने के लिए जो हार्मोन है ना, जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन तो निकलता कहां से, टेस्टिस के अंदर से निकलता है। तो आप खुद नॉर्मल वे में सोचे कि एक फीमेल के अंदर टेस्टिस तो होता नहीं है, तो फिर आप कहेंगे भैया, तो फिर आप बताएं कि फिर टेस्टिस तो होता नहीं है, फिर भी महिलाओं के अंदर किसी किसी महिला में, यानी प्रत्येक साल 10 मिलियन महिलाओं के अंदर फीमेल मेल के जैसा फीमेल में भी उसके फेस पे क्या फेशियल हेयर देखने को मिलते हैं, यानी दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। उसका रीजन क्या है, जब आपको जो दाढ़ी मूंछ जो है ना आने के लिए, जो है ना बियर्ड एंड मॉइस्चर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एंड्रोजन। एंड्रोजन निकलता कहां से, टेस्टिस से, महिलाओं में टेस्टिस होती नहीं है, तो फिर आता कहां से है, उसके लिए सबसे जब से आपको क्या होगा, हार्मोनल इंबैलेंस होगा ना, तो क्या करेगा, एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का एक पेयर होता है जो हमारे क्या है, किडनी के ऊपर, ये किडनी रही रहा आपका किडनी, ये किडनी है ना, किडनी के ऊपर प्रत्येक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिस ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, वो क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड ये रहा आपका एड्रीनल ग्लैंड, यहां से उठा करके मैंने यहां पे बनाया, यहां पे बनाया। एड्रीनल ग्लैंड देखेंगे ना, गौर से देखेंगे तो एड्रीनल ग्लैंड का दो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, किसी भी अगर हम स्ट्रक्चर को अंदर से बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे ना, तो अंदर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला पार्ट, और बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अंदर वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को किस नाम से जानेंगे, मेडुला, और ये बाहर है ना, और बीच वाला सभी को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ना, वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, और जो बीच वाली लेयर है ना, उसको किस नाम से जानता है, जोना फेसिकुलेटा। इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड दिया हूं ना, तो फिर इसका नाम सिर्फ बता दिया हूं। जो सबसे बाहर है, सबसे अंदर की तरफ ये लेयर है ना, जो कॉर्टेक्स सबसे अंदर की तरफ ये लेयर है ना, जो कि मेडुला से सटा हुआ है, कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुला से सटा हुआ है ना, उसका नाम है जोना रेटिकुलरिस। जो जोना रेटिकुलरिस होता है ना, वो एंड्रोजन के समान सेक्स कॉर्टिकॉइड सीक्रेट करता है, यानी जो सेक्स कॉर्टिकॉइड ये सेक्स हार्मोन ही रिलीज करता है, जो कि नॉर्मल वे में क्या होता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड एंड्रोजन के समान होता है। ये रहा आपका एंड्रोजन के समान। तो एड्रीनल ग्लैंड, किडनी तो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है ना, यानी किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड का जो सबसे जो कॉर्टेक्स का अंदर वाला पार्ट है, जो मेडुला से अटैच है ना, उसका नाम है जोना रेटिकुलरिस। और जोना रेटिकुलरिस क्या सीक्रेट करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड, जिसका नाम है एंड्रोजन। यही कारण है कि महिलाओं में प्यूबिक हेयर आता है, आर्मपिट हेयर आता है, और मेल में ही प्यूबिक हेयर आता है और आर्मपिट हेयर आता है। जैसे ही क्या हुआ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हुआ, यानी क्या हुआ, आपके शरीर में एफएसएच का लेवल बढ़ा, और एफएसएच का लेवल के बढ़ने के बाद एक साथ कई सारे फॉलिकुलर सेल्स क्या बनाए, सिस्ट का फॉर्मेशन किए, पूरे शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ, और क्या किया, सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है ना, जोना रेटिकुलरिस लेयर, जो सेक्स कॉर्टिकॉइड का सीक्रेशन काफी मात्रा में कर देती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेशन करने लगती है। किसका, एंड्रोजन का। और एंड्रोजन करता क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ करता है मेल का। अगर आप बताइए कि अगर मेल के अंदर अगर हम
प्रॉपर अमाउंट में अगर एंड्रोजन बनता है तो फिर एट अ प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो आएगा ना। तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में बियर्ड और मोशेक का आना तो इंक्लूड है ना। यानी क्या हुआ कि जब मेल के अंदर एंड्रोजन रहा, यानी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, अगर मेल के अंदर एंड्रोजन रहा तो मोशेक आया, बियर्ड आया यानी दाढ़ी मूंछ आया। अगर किसी हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण अगर क्या हुआ, जोनल रेटिकुलर लेयर एंड्रोजन का लेवल बढ़ा रही है, अगर महिलाओं में भी एंड्रोजन का लेवल काफी एक्सट्रीम लेवल पे आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, महिलाओं में भी दाढ़ी मूंछ आने लगती है। यही रीजन रहा। यहां तो टेस्टिस से मैंने बताया मेल के अंदर दाढ़ी मूंछ का आने का मेन रीजन क्या है, टेस्टिस, जो टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होती है ना, उसके अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल स्पेस होता है उसके अंदर लेडिक सेल पड़ता है, वो एंड्रोजन सीक्रेट करता है। तो भाई मेल के अंदर तो भाई एंड्रोजन देने वाला तो कोई तो है ना, लेकिन फीमेल में तो एंड्रोजन अगर नॉर्मल कंडीशन में, वही अगर फीमेल में नॉर्मल कंडीशन बना रहा, हार्मोन का इम्बैलेंस नहीं हुआ तो फिर उसमें दाढ़ी मूंछ नहीं आता। और यही रीजन है कि हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ और क्या हुआ कि सेक्स कॉर्टिकॉइड के हार्मोन यानी एंड्रोजन का लेवल काफी बढ़ा और महिलाओं में भी दाढ़ी मूंछ आ जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हिर्सुटिज्म। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हिर्सुटिज्म। यानी आप कह सकते हैं पीसीओएस लीड टू हिर्सुटिज्म, यानी हिर्सुटिज्म यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम किसको बढ़ावा देती है, हिर्सुटिज्म को। तो ये रहा आपका रीजन, कंप्लीट रीजन कि किस रीजन से आपको महिलाओं में आपको पुरुषों के तरह आपको दाढ़ी मूंछ देखने को मिलता है। ये आपका एग्जैक्ट रीजन रहा। बहुत तरह के जाएंगे तो बहुत सारे आपको यूट्यूबर है दिस दैट करके समझाएंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट रीजन है। मैंने भी बहुत सारा वीडियो देखा लेकिन किसी ने एग्जैक्ट समझाने की कोशिश ही नहीं किया, लेकिन ये आपका रहा एग्जैक्ट। और बाकी आपका ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, अगर वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी लगे तो फिर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर वीडियो में, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में लास्ट में एक ही बात बोलता हूँ, जय हिंद।